घिरा है दीप तमस के बीच, फिर भी लड़ता चारों ओर, लगाता पूरे तन का जोर। दीप हमारा ब्रह्म यज्ञ है। और एक न्याय का देवता है हमारे सनातन में, वो है भगवान कृष्ण। न्याय के लिए ही महाभारत का युद्ध हुआ। निरंतर लगे रहे सुलह हो जाए, समझौता हो जाए, नहीं हो पाया। युद्ध की ओर बढ़े तो युद्ध से विकास की यात्रा प्रारंभ होती है, ये भगवान कृष्ण का दर्शन कहता है। हमारे आपके अंदर भी युद्ध हो रहा है, निरंतर हो रहा है। एक बार एक गीत की पंक्ति में गुनगुना रहा था, अपने ही गीत हैं। युद्ध देखिए हमारे अंदर कितने युद्ध चल रहे हैं। मंद्राचल गिर घूम रहा है तेरे वक्ष स्थल पर, कालकूट विष कभी निकलता अमृत शीतल। उसका बंटवारा करने को क्या हर लेंगे अवतार नहीं। मेरे हृदय तू बोल, क्या तुझ में प्यार नहीं। तू दुनिया में है, क्या तुझ में संसार नहीं। तो नित्य निरंतर हमारे आपके हृदय में युद्ध चलता है, और उस युद्ध का परिणाम अच्छा ही होता है, विकास होता है। ये बात नहीं है बिना युद्ध के कार्य जो व्यक्ति करता है वो विकास की ओर नहीं जा सकता है। विचारों का युद्ध है। जब तक आप अपने विचारों से युद्ध नहीं करेंगे तब तक कौन सा रास्ता मिलेगा। भगवान कृष्ण भी युद्ध प्रिय नहीं है उनको कि युद्ध प्रेमी हैं। उनके पास तो पूतना स्वयं पहले युद्ध करने आई है, वो युद्ध करने नहीं गए हैं। ऐसे कथा के माध्यम से भगवान क्या है, गत संध्या में एक एक सूत्र में, एक एक शब्द में आपको बताया गया कि अगर करुणा है तो बुद्ध है, अहिंसा है तो महावीर हैं, मर्यादा शब्द है तो राम है, और अनासक्ति है तो कृष्ण है। भागवत के इस विषय को हमारे वेदव्यास जी ने कहा है। देखिए भगवान को कौन से लोग कितने नाम से पुकारते हैं। एक श्लोक में उस तत्व के नाम को दिया गया है। एक श्लोक, बड़ा प्यारा श्लोक है। वदन्ति तत्तत्व, वदन्ति तत्तत्व। उस तत्व माने उस तत्व को वदन्ति कहते हैं। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम। जो तत्व व्यापक है, विशाल है, वदन्ति कहते हैं। तत्तत्व विदस्तत्वम। उस तत्व को हम लोग जाने क्या है। क्या है? यज्ञानमद्भुतम यज्ञानमद्वयम। कुछ लोग उसको ज्ञान कहते हैं, कुछ लोग अद्वैत कहते हैं। अद्वैतवाद है ना अपने यहां। अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का है। ईश्वर एक है। अद्वैत माने ईश्वर एक है। और ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसे भगवान भी कहते हैं, शब्द दिया गया है। ब्रह्मेति कौन कहता है? योगी जन। योगी जन ब्रह्मरंध्र का रसपान करते हैं। परमात्मेति, परमात्मा कहते हैं ऋषिजन, मुनिजन। अरे भगवान इति शब्दते। उसी नारायण को जो भक्त होते हैं भगवान कहते हैं। है कौन? वदन्ति तत्तत्व वदस्तत्वम। उस तत्व को वदन्ति कहते हैं। वही तत्व एक है, उसी का नाम अलग अलग है। एक बार हमारे भगवान कृष्ण द्वारिका में बैठे, माता रुक्मिणी ने भोजन परोसा। रुक्मिणी जी ने, बड़ा प्यारा प्रसंग है। रुक्मिणी जी ने भोजन परोसा और भगवान बैठे, स्वर्ण थाल में भोजन आया है। द्वारिकाधीश, आहा,
इतना चिंतनशील व्यक्तित्व, एक पद का सृजन किया है। द्वारिकाधीश के पहले कोई धीश नहीं हुआ, कोई धीश नहीं हुआ। धीश पद का सृजन किसने किया? द्वारिकाधीश ने। कि राजा हो नहीं सकते थे, महाराज ययाति का शाप था। यदु महाराज तो राजा नहीं हो सकते थे, यदुकुल के हैं तो राजा नहीं बन सकते, इसलिए अपने को नरेश नहीं कह सकते, राजा नहीं कह सकते। उस गद्दी को एक नया पद दिया, धीश। धेश तो रहे हैं, त्रेता में अवधेश रहे हैं, बाद में कोशलाधीश भी कहा गया, लेकिन द्वारिकाधीश के कारण कोशलाधीश कहा गया। प्रथम पद सृजित हुआ धीश का, द्वारिकाधीश। और तब से तो जिलाधीश, न्यायाधीश, कितने धीश हो गए कुछ पता ही नहीं। लेकिन धीश किसने इस पद का नाम दिया? हमारे गोविंद ने। हमारे द्वारिकाधीश कंचन की थाल सामने आई, भोजन प्रसाद आया, बैठ गए प्रसाद पाने। इस श्लोक की व्याख्या मैं कर रहा हूं, उसके बाद तो हम कथा में आज चलेंगे, कथा बहुत है इसलिए कथाओं में चलेंगे। कथाओं का सारा तत्व तो हम लोग आनंद लेते चलेंगे। बदंति तत्व तत्तत्व विदस्तत्वम, इस तत्व को जाने। भगवान हमारे बैठे हैं नारायण, माता रुक्मिणी सारी थाल सजा दिया है, कटोरियों में सारे प्रसाद जो भी रसोई में बने थे सब रख दिया है। भगवान ने भी ब्रह्मार्पण किया है, नित्य ब्रह्मार्पण। भोजन थाल आवे तो ब्रह्मार्पण करना चाहिए, भगवान को अर्पित करना चाहिए, नित्य का नियम होना चाहिए। कुछ न बोलो, हिंदी जानते हो, भगवान हिंदी भी समझते हैं, कोई ऐसी भाषा नहीं जो भगवान से दूर हो। इतना कह दो, प्रभु जो प्रसाद दिया है ना इसे आप पालें तो हमको प्रसाद हो जाए। भगवान का प्रण है कि बिना मैं ब्राह्मणों को भोजन कराए भोजन नहीं करूंगा, और ब्राह्मणों का भी प्रण है कि बिना ठाकुर जी को भोजन पवाए मैं भोजन प्रसाद नहीं ग्रहण करूंगा। तो दोनों लोगों का प्रण कैसे निभ रहा है? पंडित जी बढ़िया थाल में भोजन जब सजता है तो भगवान को ब्रह्मार्पण के लिए कहते हैं, सामने प्रकट करते, ठाकुर जी ये प्रसाद है। ठाकुर जी कहते हैं वाह क्या बात है। अच्छा, पंडित जी लोग कभी कभी कहते इसमें घी जरूर डालो, क्यों? सर्वदोष हरम सरपिशः, सर्वदोष हरम, अन्नात, अन्न से कई दोष निकलते हैं। ये नहीं दोष नहीं है, अन्न कैसा है, किसका है, किस प्रकार के व्यक्तित्व का है, कैसे बनाया गया है, भोजन क्रोध में बनाया गया है कि प्रेम से बनाया पकाया गया है, भोजन के रस में ये सारे तत्व आ जाते हैं। और न मानो तो देख लो, भोजन का दर्शन करते ही आप नमक मिर्च का पता लगा लेंगे। बोलो पता चलता नहीं, आंखें बता देती, क्योंकि सामान्य चीज नहीं है प्रसाद। प्रसाद को कई डॉक्टर जब पास कर देते हैं तब ये शरीर मानती है। सबसे पहले आंख पास करती है कि भोजन प्रसाद पाने लायक है नहीं, आंख ने चेक कर लिया, उसके बाद हाथ चेक करता है, तेल ज़्यादा तो नहीं है, कम है, नमक है, क्या है, खुरदुरा है या इसमें कोई कण पड़ा है। हाथ ने उसे ठीक किया, परीक्षा लिया। अभी कोई ये नहीं है कि वो आपकी शरीर ले ही लेगी, क्योंकि ये शरीर परमात्मा की बनाई है, बहुत सुंदर है महाराज, बहुत अच्छी है। उसको जब उठाएंगे तब घ्राण इंद्रिय एक बार फिर देखेगी, नाक सूंघेगा, हैं? ये कई दिनों का पुराना तो नहीं है, नया बनाकर दे दिया गया हो। घ्राण इंद्रिय, तेल कहाँ का है, कहीं गंदा तेल तो नहीं लगा इसमें, कोई गंदा पदार्थ तो नहीं है। नाक उसको फिर सूंघ करके जानेगा, उसके बाद भी अभी मुंह तक नहीं गया है। अब जब मुंह की ओर ले जाएंगे आप, तब जिह्वा देवी उसे चेक करेंगी, डॉक्टराइन साहब वो कहेंगी कि ये तीखा है कि नमकीन है कि मीठा है। उसके बाद भी नहीं अभी गारंटी है। अभी कंठ देवता यहां बैठे हैं, कंठ देवता ले जाएंगे, अगर डॉक्टर ने पास कर दिया तो भी डॉक्टर साहब फिर नहीं मानेंगे। और उसके बाद भी अगर चला गया तो अभी कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रसाद शुद्ध ही है। अभी आपकी आंत चेक करेगी, और अगर शुद्ध नहीं तो बाहर कर देगी।
इतनी व्यवस्था के साथ परमात्मा ने आपको भोजन प्रसाद दिया है। इसलिए मेरे भाई बहन, भोजन रस को जब माताएं बनाएं या कोई बनाए, तो सब पुरुष भी बनाते हैं, भोजन कोई भी बनाए प्रेम से बनाओ। वो प्रेम रस, भक्ति रस का जो माधुर्य आएगा उसमें, वो आपकी बुद्धि को क्रोध नहीं करने देगा। क्रोध से बनाओगे तो पूरा परिवार आपस में थोड़े दिन बाद लड़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो क्रोध का पदार्थ जाता है। विज्ञान भी कहता है कि हमारे शरीर की जो ग्रंथियां हैं, जब आप क्रोध करते हैं तो उनसे रसस्राव होने लगता है, और उन ग्रंथियों का रसस्राव आपके रक्त में चला जाता है, खून में जाता है, और खून में रसस्राव जाने के कारण हमारा क्रोध बढ़ता है। परिवार में सुख शांति चाहते हो, भोजन प्रेम से पवाओ। रहीमदास जी ने तो कही दिया, रही मन रहिला की भली, जो पर से चितलाय, पर सत मन मैला करे, सो मैदा जर जाए। प्रेम से परोस दीजिए। ये तो रसपान की बात हुई। हाँ, भगवान भी हमारे रसपान कर रहे हैं। अभी मैं उस ओर आपको ले चल रहा हूं जहां कीर्तन तक जाना है। भगवान बैठे, ब्रह्मार्पण किया और एकाएक उठकर खड़े हो गए। अब कोई ये घटना घट जाए, भगवान उठकर खड़े हो गए, क्योंकि भगवान का एक नियम है, भगवान का उद्घोष है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपाशते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान का संकल्प है। भगवान उठकर खड़े हुए और दौड़ने लगे। रुक्मिणी माता देख रही है, ये भगवान को हो क्या गया। ब्रह्मार्पण किया और दौड़ पड़े, और द्वार तक दौड़े गए, फिर वापस आए, बैठ गए, भोजन करने लगे, फिर प्रसाद पाने लगे। रुक्मिणी जी ने पूछा कि ये कौन सी विधि है प्रसाद पाने की। ब्रह्मार्पण करो, उसके बाद दौड़ो, फिर आओ बैठो और प्रसाद पाओ, ये कहां की विधि है। भगवान ने कहा, रुक्मिणी रहने दो बात, नहीं आप बताइए कहां की विधि है। तो भगवान ने कहा, रुक्मिणी वृंदावन में मेरा एक भक्त जा रहा था, और केवल एक नाम जानता है मेरा गोविंद, एक नाम जानता है, दूसरा नाम ही नहीं जानता है। और बच्चे उससे पूछने लगे कि तुम भगवान के और नाम जानते हो, और कीर्तन जानते हो, गोविंद गोविंद कर रहे हो कीर्तन में, गोविंद गोविंद गोविंद, कुछ और भी सुनाओगे कि यही सुनाओगे। तो उस भक्त ने कहा, मैं एक ही नाम जानता हूं, मैं और कुछ नहीं जानता। तो बच्चे उसे पत्थर मार रहे थे। बच्चे पत्थर मारने लगे, कुछ नहीं जानता है, बाबा ढोंगी है, कुछ जानता नहीं है। बच्चे पत्थर मार रहे थे, उसके मस्तक पर एक पत्थर लग गया और वहां से रक्त की धारा बह पड़ी। मैं दौड़ पड़ा कि मैं अपने भक्त को बचा लूं दौड़कर, इसके तो रक्त निकल रहा है, इसलिए मैं तेजी से दौड़ा। तो कहा, आप वापस क्यों आ गए। कहा, वापस मैं इसलिए आ गया कि मैंने देखा उस भक्त ने भी अपने हाथ में पत्थर उठा लिया है। जब वो सुरक्षा अपनी स्वयं करने को तैयार है तो अच्छी बात है, फिर हमारी जाने की क्या आवश्यकता है, हम बैठ के बढ़िया प्रसाद पाए। नाम जप है, शरणागत नहीं है पूर्ण रूप से, इसको कहते हैं अनन्य शरणागति। अनन्य शरणागति, अनन्य शरणागति। तब गीता में कहते हैं लोग कि भगवान कहते हैं जो कुछ करता हूं मैं करता हूं, तो आखिर हमने कुछ गलत किया तो भगवान को दोष लगना चाहिए। तो उनको ये कथा सुना देना कि वो दोष भगवान को नहीं लगेगा, क्योंकि आप में अनन्य शरणागति नहीं है। आपकी जिस दिन अनन्य शरणागति हो जाएगी, तुम्हारा पाप भी भगवान का हो जाएगा, तुम्हारा पुण्य भी भगवान का हो जाएगा, तुम्हारा तो भगवान ही रहेगा और दूसरा कुछ नहीं रहेगा। यह है भगवान के प्रति अनन्यता। इसी को श्लोक में व्यास जी ने कह दिया है, बदन्ते तत्त तत्तत्वम। कहिए उस तत्व को, वही तत्व है जो शरणागति में हम जाते हैं, जिसमें हम बंधे हुए हैं, जिसमें हम खुले हुए हैं, जिसमें हम मनमस्त हैं, सब में। इसलिए आइए हम लोग भी कीर्तन करें भाव मस्ती में। मेरे तो आधार, मेरे तो आधार श्री घनश्याम के चरणार विंद में। मेरे तो आधार
घनश्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार श्री गोपाल के चरणार बिंद मेरे तो आधार श्री गोपाल के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद गोपाल के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद गोपाल के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद घनश्याम के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद गोपाल के चरणार बिंद मेरे तो आधार श्री राम के चरणार बिंद मेरे दो आधार श्री राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार श्री राम के चरणार बिंद गोपाल के चरणार बिंद गोपाल के चरणार बिंद घनश्याम के चरणार बिंद घनश्याम के चरणार बिंद रघुनाथ के चरणार बिंद भगवान के चरणार बिंद रघुनाथ के चरणार बिंद रघुनाथ के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे दो आधार श्री राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे दो आधार श्री श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे दो आधार श्री श्याम के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद गोपाल के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद ताली बजाते हुए। गोपाल के चरणार बिंद अरे श्याम के चरणार बिंद गोपाल के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद गोपाल के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे दो आधार श्री श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे दो आधार श्री श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे दो आधार श्री श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सनातन धर्म हमारे आचार्य जानते हैं, सनातन धर्म के 5 प्राण हैं। पंच प्राण वाला है हमारा सनातन। सनात माने जो शाश्वत है, जो निरंतर है, वो सनात है। इसके 5 प्राण हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं जीवन में ये बात फिसली तो समझो सनात को परिभाषित करना बड़ा कठिन होगा। ये 5 प्राण कौन हैं? पहला प्राण है यज्ञ।
किसी और धर्म में यज्ञ की बात आई है? सनातन धर्म का पहला प्राण है यज्ञ, दूसरा प्राण है संस्कार। षोडश संस्कार हमारे यहां है, अन्य किसी धर्म में संस्कार नहीं है। एक आध संस्कार के रूप में उन्होंने लिया ही नहीं उसे, जो भी है उनके यहां एक दो, वो संस्कार के रूप में नहीं आया है, प्रकृति के रूप में लेना चाहते हैं वो। तीसरा सनातन का प्राण है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था भी किसी अन्य धर्म में मिलेगी? यज्ञ, संस्कार, वर्ण व्यवस्था, तीसरा प्राण, और चौथा प्राण है पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय, हमारे पुरुष होने के अर्थ क्या हैं? पुरुष माने कोई शरीर, स्त्री शरीर को भी पुरुष, पुरुष जो है स्त्री पुरुष को बांटा नहीं गया है, नर और नारी में बांटा गया, पुरुष में सब आते हैं। हमारे पुरुष होने का, हमारे मानव होने के चार अर्थ हैं, ये केवल सनातन बताता है। ये सनातन का चौथा प्राण है। हम पुरुष हैं, हम मनुष्य हैं, हमारे चार कर्म अगर पूरे हो गए तो जीवन धन्य हो गया, तब हम मनुष्यता को प्राप्त हो गए, नहीं तो हम मनुष्य नहीं, पैदा हो गए हैं बस। पहला क्या है? धर्म है, दूसरा काम है, अर्थ है, और अंतिम मोक्ष है। कैवल्य के लिए भी कुछ करो, मोक्ष के लिए भी कुछ करो। धर्म करो, अर्थ कमाओ, मोक्ष हो, मोक्ष तो अंतिम में। ऐसा 3 कर्म करोगे, धर्म अर्थ काम, तो मोक्ष की चिंता छोड़ो, मोक्ष उनके चरणों में डाल दो, मोक्ष मिल जाएगी, मुक्ति मिलेगी। वेदांत कहता है जीवन जीते ही मुक्ति होना चाहिए। वेदांत तो मरने के बाद मोक्ष नहीं मानता है। तमाम वस्तुओं से आपका मन हटता चला जाए, आप उस वस्तु से धीरे धीरे मुक्ति को पाते रहोगे, वही मोक्ष है। और जैसे पैदा हुए थे वैसे हो जाओ। पैदा हुए थे तब पता था कुछ? अपनी मां तक को नहीं जानते थे, जानते थे? ये सारे बंधन यही हम लोगों ने जोड़ा है। यही जोड़े हो तो यही तोड़ के खोल के चले जाओ। और एक बात और बता दें, भगवान ने जिसको भेजा है उसी को बुलाएगा भी। जो यहां आपने प्राप्त किया यहीं रहेगा। शरीर आपने खाया पिया, मोटा बढ़ाया, कुछ भी किया, यहीं रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? जो कुछ आपने बनाया है यहीं रहेगा। किसको भेजा है? भेजा था किसको? आत्मा को। जाएगी कौन? और सब यहां रहेगा ना। कोई भी भगवान जिसको भेजते हैं उसको लेते हैं। तीसरा, यहां से कुछ जाने वाला नहीं, क्योंकि 4 प्रकार के पिता होते हैं। पहला है परम पिता। क्या है? परम पिता। दूसरा है जनक, जनक जो जन्म दे। तीसरा पिता है पालक पिता, जो भोजन प्रसाद दे, पालन करे। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं अनाथ हो जाते हैं, अनाथ आश्रम में रहते हैं, उनका पिता कौन है? जो पालन करे वही माता पिता है। चौथा, संबंधी पिता। उसको संबंधी पिता कहा गया। जो पत्नी का पिता क्या है? वो पिता ही तो है। हा? तो उसे 4 प्रकार के पिता है, जिसमें प्रथम पिता हमारा कौन है? परम पिता है। और पिता कभी भी अपने बेटे को कष्ट में देखना नहीं चाहता है। मां भी नहीं देखना चाहती। भागवत ग्रंथ इसीलिए है, मृत्यु का जो भय है वो मुक्त हो जाए परीक्षित, मृत्यु भय से मुक्त हो जाए। मृत्यु क्या है? मृत्यु माता है। जन्म भी माता देती है और मृत्यु रूपी भी मां है। लेकर आ जाती है सैया, बेटा ज्यादा चोट खा गए हो, पीड़ा ज्यादा हो रही है, अब तुम सहने योग्य नहीं हो, तुम्हारी शरीर नहीं सह पाएगी, आ जाओ मेरे पास। अत्यधिक पीड़ा को जब शरीर सहन नहीं कर पाती तो मृत्यु रूपी माता अपनी गोद में बुला लेती।
मृत्यु भी मां कहा गया हमारे शास्त्र में। तो अब आप जान गए सनातन के पंच प्राण। अभी एक नहीं बताया गया है, गिनिएगा। यज्ञ, संस्कार, वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ चतुष्टय, और पंचम क्या है भाई? चार तो हो गए, पांचवा है केवल सनातन में है पुनर्जन्म। क्या है? पुनर्जन्म। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई गोरखपुर जेल में, और अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई फैजाबाद में। अशफाक उल्लाह खां फांसी का आदेश सुनते रोने लगे। संदेशा गया बिस्मिल के पास, अरे अशफाक फांसी सुनते रो रहे हैं। बिस्मिल ने एक पत्र लिखा, अशफाक फांसी से डरते हो? भारत माता के लिए न्यौछावर नहीं हो सकते हो? रोते हो? अशफाक ने पत्र लिखा, दादा मैं फांसी के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं तो रोता हूं, मैं मुस्लिम हूं, मेरे धर्म में पुनर्जन्म की व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मैं भारत माता के लिए कई कई बार फांसी चढ़ जाता। मैं तो पुनर्जन्म व्यवस्था ना होने के कारण रो रहा हूं। अगर पुनर्जन्म होता कहीं तो मैं कई कई बार जन्म लेकर भारत माता के चरणों में अपना आहुति दे देता। पुनर्जन्म केवल केवल सनातन में भाग्य है मेरा। ये पंच प्राण है सनातन के। अब मैं कथा में आपको ले चलूं, इसलिए बता दूं कि आज कथा ऐसे महापुरुष के मेरे भाई बहन जिसका नाम लेते रोमांच होता है। बहुत कथाएं हैं, संक्षिप्त सार तत्व में चलेंगे। अब यज्ञ भी 5 प्रकार के, हम लोग ये भी जान ले, मेरे आचार्य बैठे हैं, सब जानना जरूरी है, सब जाने। यज्ञ भी हमारे यहां यज्ञ के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। कौन कौन है? 5 प्रकार के यज्ञ कौन है? पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? स्वामी जी कहते हैं, मंत्र बोल रहा हूं मैं, सन्यास के ब्रह्म यज्ञ का मंत्र बोलने जा रहा हूं। चौपाई में उत्तरकांड में, सोऽस्म्य इति व्रेते अखंडा, सोऽस्म्य इति व्रेते अखंडा, सोऽहमस्म्य इति व्रेते अखंडा, नेत्रे अखंडा, सोऽहमस्मि इति व्रेते अखंडा, सोऽहमस्मि इति व्रेते अखंडा, सोऽहमस्मि इति व्रेते अखंडा, सोऽहमस्मि इति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, दीप शिखा। यह है ब्रह्म यज्ञ। नित्य हम श्वास ले रहे हैं, जब श्वास लेते हैं अहम की आवाज आती मैं, और जब छोड़ते हैं सो की आवाज आती है। यही सो और हम मिलकर के सो हम है। ये सन्यास का मंत्र है, दीक्षा है। ये श्वास हमारा ब्रह्म यज्ञ चल रहा है। अगर ब्रह्म यज्ञ करना है तो उसका स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं दीपक। भगवान सामने जो दीपक जलाते हैं, क्या है वो? ब्रह्म यज्ञ का तत्व है। इसलिए अखंड दीप जलता है महाराज, ब्रह्म यज्ञ का तत्व है। एक कविता दीपावली पर हमारी आई थी, व्हाट्सएप या कहीं सुने होंगे, उसमें देखिएगा दीपक का महत्व क्या है। घोर अंधकार को, उसमें याद नहीं मुझे, घोर अंधकार चतुर्दिक फैला है, और दीपक की ईमानदारी देखिए। आप दीपक जलाते हैं, पूरी ईमानदारी से चलता है बेचारा, जितना बल होता है लगा देता है।
घिरा है दीप तमस के बीच, फिर भी लड़ता चारों ओर, लगाता पूरे तन का जोर। कोई कमी लगाता है अपना? दीपक ने कभी बेईमानी किया? जितनी लव आप बढ़ाएंगे उतना, जितना बल बढ़ेगा, पूरा बल लगा देता अंधकार को चीरने में। दीप हमारा ब्रह्म यज्ञ है। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। दीप की शिखा जैसा परमात्मा का स्वरूप ब्रह्म यज्ञ है। फिर हमारा देव यज्ञ है, जो हम लोग स्वाहाकार करते हैं। क्या है? अनुष्ठान में क्या करते हैं? स्वाहा। ये देव यज्ञ है। ये पंचकवल के रूप में नित्य करना चाहिए। इसे ही बलिवेश यज्ञ कहा गया है। भोजन प्रसाद पाओ तो 5 बार राम नाम लेकर खा जाओ, यह भी यज्ञ है। यह है देव यज्ञ। फिर है पितृ यज्ञ। भागवत की कथा का श्रवण और पितरों के निमित्त तीर्थों की यात्रा, यह पितृ यज्ञ है। यह पितृ यज्ञ है। फिर है भूत यज्ञ। भूत माने प्राणी। प्राणियों के लिए यज्ञ। गौ ग्रास निकालना, गौ माता को खिलाना, कौवे को खिलाना, कुत्ते को खिलाना। ये क्या है? चींटियों के लिए चारा डालना। क्या है? यह है भूत यज्ञ। भूत माने प्राणी भी होता है। प्राणियों को कुछ देना, परोपकार करना, यह सब भूत यज्ञ के अंतर्गत है। और फिर है मनुष्य यज्ञ। पंचम है मनुष्य यज्ञ। हम मनुष्य हैं, मेरा क्या धर्म है, क्या कर्म है, हम उसको करते हैं तो समझो हम मनुष्य यज्ञ कर रहे हैं। बहुत कठिन यज्ञ है मनुष्य बनना। मनुष्य यज्ञ कठिन है। और तो कर ले जाएंगे, घर में दीपक जला देंगे भगवान के सामने, अपने लिए दीप ब्रह्म यज्ञ चल रहा है। भूत यज्ञ भी कर लेंगे, गौ माता को ग्रास निकालेंगे, स्वान बलि, काक बलि, पंचबलि भी है। कौवे, कुत्ते और गाय, पिपीलिका आदि को, पिपीलिका माने चींटी, इनको खिलाया गया, पंचबलि कहते हैं इन्हें, दे दिया। ये यज्ञ, भूत यज्ञ पूरा हो गया। मनुष्य बनना कठिन है। मनुष्यत्व अपने अंदर आ जाए तो बहुत बड़ी बात। मानव तो हम पैदा हो गए। मानव 2 अक्षर नहीं, 3 अक्षर वाले। 2 अक्षर वाले मानव बनो। 3 अक्षर से 2 अक्षर में जब जाओगे, मानव 3 अक्षर का है, 2 अक्षर का। एक मानव 3 अक्षर का है और दूसरा शास्त्र की मानव 2 अक्षर का है। 3 अक्षर से 2 अक्षर की यात्रा कर लें और उस कर्म पथ पर चल पड़े, तब हम मनुष्य बनेंगे। क्योंकि किसी भी ग्रंथ के 3 स्वरूप होते हैं। एक बहुत ध्यान से सुनिए, तब भागवत में प्रवेश होता है। किसी भी ग्रंथ के 3 स्वरूप होते हैं: शब्दकोश, अर्थकोश और कर्मकोश। शब्दकोश दिखाई दे रहा है, ग्रंथ में शब्द लिखे ना, शब्द दर्शन हो रहा है। शब्द तो हम आप खोल भी लेंगे। बहुत लोग कहते हैं आज मैं तो संस्कृत नहीं जानता। अरे ना जानो भाई, दर्शन तो करो। मैं कहता हूं वेद तुम ना पढ़ो, लेकिन वेद का ग्रंथ अपने घर में रखो। पढ़िए ना पढ़िए, ग्रंथ रख लो। आगे आने वाली पीढ़ी जब कभी देखेगी कि ये क्या चीज रखा है मेरे घर में, जब आपका पौत्र प्रपौत्र कभी देखेगा कि ये लाल वस्त्र में, पीले वस्त्र में बंधा हुआ कौन सा ग्रंथ है, और जब वो खोलेगा उस ग्रंथ को, देखेगा अरे हो सकता है दादाजी पढ़ते रहे हो, दादाजी इतने विद्वान थे, ऐसी संस्कृत पढ़ते थे, हमें भी सीखना चाहिए। एक भी मंत्र अगर उसने जीवन में दादाजी की प्रेरणा से उतार लिया जीवन में, तो 3-4 पीढ़ी बाद भी अगर उस बच्चे ने खोल के पढ़ लिया, तो तुम्हारी आत्मा जहां भी होगी प्रसन्न हो जाएगी। चलो, मैंने वेद खरीद के घर में रखा था, लेकर आए थे वेद, भगवान को स्थापित किए थे, मेरे पौत्र ने पढ़ लिया। तुम रखो तो सही, अपने घर में वेद रखो। वेद भगवान की वाणी है। भगवान के निश्वास को, भगवान के वाणी को आप घर में रखिए। तो ना पढ़ पाइए, रखिए। हमारे पास छात्र आते हैं जुलाई में, ये विषय ले लो, संस्कृत पढ़ो। गुरुदेव संस्कृत नहीं आती। अच्छा तुम्हें आता क्या है वही पढ़ो। बोलो कुछ आता हो वही मैं पूछूं। विज्ञान आता है? अब वो डर जाता है। आता क्या तुम्हें?
अंत में कहता गुरुजी कुछ नहीं आता है। जब कुछ नहीं आता तो संस्कृत पढ़ो, संस्कृत आ जाएगी। हाँ, अरे जैसे सब नहीं आ रहा वैसे संस्कृत नहीं आ रही, तो संस्कृत हम पढ़ाने के लिए बैठे हैं, आएगी क्यों नहीं? आएगी। और सब जैसे गुरुजी पढ़ाएंगे सब आएगा, वैसे ये भी आएगा। पढ़िए, श्रम करिए। तो ये हमारे याज्ञिक भाव हैं। अब तो आप पंचयज्ञ जान गए, सनातन के पंच प्राण जान गए। अब हम लोग आगे बढ़ें। भगवान के अवतार कितने हुए हैं, ईश्वर बढ़े। गत संध्या में बताया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारे भगवान के अवतारों को क्रमबद्ध रखा गया है और 22 अवतारों का वर्णन है। रामचरितमानस 10 अवतार को स्वीकार करता है। ये एक पंक्ति में लिख दिया, जैसे 10 अवतार भगवान के क्रम से हुए ना, क्रम से लिख दिया। गोस्वामी जी ने भगवान के 10 अवतार को क्रम से बताया है ना। आपको 24 अवतार याद रहे, क्रम से 10 अवतार के लिए ये चौपाई याद कर लो। बड़ी सुंदर चौपाई क्रम से आ जाएगी। मीन कमठ सूकर नर हरि, 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 पावन परशुराम बपुधरि, पावन परशुराम बपुधरि, पावन परशुराम बपुधरि। पहला अवतार दशावतार के क्रम में भगवान का मत्स्यावतार है, दूसरा कुर्मावतार है, तीसरा बाराह अवतार है, चौथा नरहरि है, पंचम वामन है, छठा परशुराम है, सातवां भगवान राघवेंद्र सरकार हैं और अष्टम हमारे गोविंद हैं और नवम हमारे बुद्ध हैं। दशावतार 10वां अवतार कल्कि का होना है, अभी हुआ नहीं, अभी बहुत लंबा है, हम लोग पता नहीं दर्शन पाए न पाए। हो सकता मिलेगा जरूर, पक्का है। भजन अगर करोगे तो कल्कि भगवान का भी दर्शन होगा। वो कृपा करेंगे, एक दिन आएंगे जब हम लोग को बुलाएंगे। हा? वृंदावन क्या था भगवान जब आए थे? अयोध्या क्या था न? अयोध्या क्या था? आप अयोध्या के निकट हैं, वृंदावन के मध्य में है। क्या है वृंदावन के? लता पत्र, वो कोई वृक्ष नहीं है, वो कोई लताएं नहीं है, वो सब जन्म जन्मांतर से तपस्या करने वाले संत गण हैं। अयोध्या में कौन आए? देवगण आए, संत गण आए, तभी तो भगवान अपने धाम को ले गए सब। देखिए गोविंद भी पहले पहुंचा दिए और राम जी भी साथ ले गए। प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, प्रजा सहित निज धाम गए। ये सामान्य लोग नहीं आए थे। तो हम लोग भी भजन करते करते जब पक जाएंगे तो भगवान हमको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग को भी अपने धाम का दर्शन कराएंगे न? इसलिए अब देखो दशावतार का क्रम तो आपको बताया, भागवत के 24 अवतार का क्रम देखिए। मैं 4 अवतारों का पहले वर्णन करूं। पहला अवतार है सनकादि का। सनकादि भगवान ब्राह्मण परिवार में 4 रूपों में, शरीर 4 है, हैं अकेले। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 हैं और चारों मिलकर के कौन है? एक। ये कौन है? ये भगवान का वेदावतार कहा गया है। क्या कहा गया? बहुत ध्यान से समझना, इसको भगवान का वेदावतार कहा गया है। वेद का अवतार है ये। वेद कितने? 4। कौन कौन हैं? वेद 4 हैं, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 वेद। अब तो आप लोग जो जानते थे बिगड़ गया ना।
मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये 4 वेद हैं। मंत्र के अंतर्गत 4 ग्रंथ हैं। मंत्र के अंतर्गत 4 ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये मंत्र ग्रंथ हैं। क्या हैं? इन मंत्र ग्रंथों को जब सरल किया गया तो ब्राह्मण ग्रंथ निकले। ऋग्वेद का ऐतरीय ब्राह्मण निकला, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण आया, सामवेद का तैतरीय सांख्यायन आया और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण आया। इन ब्राह्मणों में कमी रह गई, इन ब्राह्मण ग्रंथों में कमी रह गई। इन ब्राह्मण ग्रंथों में बलि प्रथा प्रारंभ हो गई। हम अपने मंत्र ग्रंथों को सरल किए लेकिन जान नहीं पाए, कहीं हमसे चूक हो गई और ब्राह्मण ग्रंथों में बलि प्रथा प्रारंभ हो गई। अश्वमेध, बलमेध, नरमेध यज्ञ प्रारंभ हो गए। फिर क्या हुआ? देखो ऋषियों की कितनी चिंतन शैली, कितना विशाल भंडार रहा होगा। हा? फिर ऋषियों ने चिंतन किया कि इसको दूर करना चाहिए, तो ऋषियों ने दूर किया तो इन्हीं नामों से आरण्यक ग्रंथ आ गए। अरण्य माने जंगल, जंगल में बैठकर बहुत चिंतन हुआ जब, तब इन्हीं नाम से तरीय आरण्यक, तैतरीय आरण्यक, मांडुकायन, सांख्यायन, गोपथ, शतपथ आरण्यक आए। ये ग्रंथ आए। इन ग्रंथों में बलि प्रथा का विरोध किया गया, लेकिन इन ग्रंथों में एक कमी और आ गई। इन ग्रंथों में एक कमी आ गई। आरण्यक ग्रंथ जब आए तो उसमें देवता बहुत हो गए, बहुत देवता हो गए, बहुल देववाद प्रारंभ हो गया। इसे कहते हैं बहुदेववाद। क्या प्रारंभ हुआ? देवता बहुत हो गए आरण्यक ग्रंथ में, बहुदेववाद प्रारंभ हो गया। देवता ज्यादा हो गए, किसकी पूजा करें, कहां जाए? तब यह कहा गया अब इनको भी तरह सुधारना चाहिए। इनको सुधारने के लिए उपनिषद आए। 11 उपनिषद, ईशकेन, कठ, मुंड, मंडक, मांडुक्य, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये 11 उपनिषद आए। तब 11 उपनिषद जब आए तो उपनिषदों ने कहा, उपनिषदों ने एकेश्वरवाद की बात की। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। सारे देवताओं को हटा दिया, ईश्वर एक है। वो ईश्वर क्या है? ईश्वर कहां है? तो कहा आत्मा ईश्वर है। अब तो आप समझ गए हमारा वैदिक वांग्मय साहित्य कितना, वैदिक वांग्मय कितना विशाल भंडार है। हाँ? वैदिक साहित्य कितना विशाल भंडार है। तो उपनिषदों में आया आत्मा ही परमात्मा है। क्या है? वही जो अभी तत्व बताया था, वो तत्व के बारे में उपनिषद ने बताया। अब उपनिषदों की रचना तो हो गई, उपनिषद तो आ गए। वेद के चौथे खंड है उपनिषद। उपनिषद वेद के चौथे अंग है ना। मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद अंतिम होने के नाते, अंतिम होने के कारण इन्हें वेदांत कहा गया। अब इन वेदांतों को सरल करने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ होना चाहिए। इनको हम पढ़ें कैसे? इनका कुछ व्याकरण हो। उसके लिए 6 अंग निकले। और कितने अंग निकले? 6 अंग। इन्हीं को 6 शास्त्र कहा गया। इन्हीं को 6 शास्त्र कहा गया। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण, ये 6 शास्त्र आए। अब तो आप यहां पहुंचने वाले हैं। अब इतना हमारा वैदिक स्वरूप आया। तो सनकादि का जो स्वरूप आया वो 4 रूपों में आया, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब हमें उपनिषदों में नीरसता प्राप्त होने लगी, पढ़ने का मन नहीं, उबने लगे। अब आप बृहदारण्यक पढ़कर देखो, बहुत आत्मिक उपनिषद है। आप कहानी तो कोई विशेष है नहीं, उबेंगे। नाचिकेतोपाख्यान पढ़िए। नचिकेता क्या है? उपनिषद का पात्र है। नचिकेता का नाम सुना है? हमारे गोंडा जनपद में नचिकेता जी का आश्रम है। मनोरमा 3 फरवरी से भागवत जी की कथा वहीं है, उसी तीर्थ में, मनोरमा तीर्थ में। आइए, आप लोग सुनना चाहें, स्वागत है आपका। मनोरमा में नचिकेता 12 वर्ष का था। पिता ने कह दिया मैं तुम्हें यमराज को दान कर रहा हूं। यमराज के घर पहुंच गया नचिकेता, कहने लगा मेरे पिता ने दान कर दिया है, मुझे अपनाओ। पिता ने दान कर दिया है मुझे तो आपको दान कर दिया है। यमराज 3 दिन कहीं बाहर गए थे। 3 दिन बाद आए, देखा ब्राह्मण बालक द्वार पर भूखा प्यासा पड़ा है।
मेरे भाई बहन, धन्य है सनातन धर्म। अब देखिए, मनुष्य यज्ञ का एक खंड, एक मनुष्य यज्ञ की बात किया था ना। मनुष्य का पहला कर्म क्या है? आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ये मनुष्य यज्ञ के विषय है। आशा प्रतीक्षे, आशा प्रतीक्षा संगतम सुनताम च, इष्टा पूर्ते पुत्र पशु सर्वान। हमारे द्वार से अगर ब्राह्मण भूखा चला जाए या अतिथि भूखा चला जाए तो हमारी 6 चीजें नष्ट हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। ये 6 दिखाई दे तो हम जान पाए नष्ट हुआ। बिना दिखाई दिए हुए 6 वस्तुएं हमारी नष्ट हो जाती हैं। यस्मिन गृहे अनशनन, बिना भोजन किए जिसके घर में अतिथि भूखा पड़ा रहता है, 6 चीजें नष्ट हो जाती हैं। पहला नष्ट होता है आशा। हमारी आशा है इस खेत में इतना अनाज होगा, हमारी आशा है इस बार इतनी वृद्धि वेतन में होगी, व्यापार में इतना लाभ होगा, वो आशा नष्ट हो जाती है। हमारी प्रतीक्षा, हमारा इंतजार नष्ट हो जाता है, ये होने वाला है। हमारी संगत नष्ट हो जाती है, अच्छे लोगों की संगत। अच्छा देखो कैसे, अब प्रैक्टिकल इसको बता दे संगत वाला। आपके घर से कोई भूखा अतिथि आए और वैसे चला जाए तो पड़ोसी क्या कहेगा? बड़ा गड़बड़ आदमी है, बेचारा 2 दिन पड़ा रहा, उसको अन्न तक नहीं पूछा, कहेगा ना। तो पड़ोसी की संगत नष्ट हुई नहीं हुई? अच्छे लोगों की संगत नष्ट हो जाएगी। संगतम सुनृताम च, सुनृत नष्ट हो जाता है, मीठी वाणी नष्ट हो जाती है। सुनृत माने मीठी वाणी, सत्यवाणी। आपसे कोई सत्य बोलना पसंद नहीं करेगा क्योंकि आपके दरवाजे से कोई भूखा चला गया। आशा प्रतीक्षा संगतम सुनृताम च, इष्टा पूर्ते, आपकी इच्छा पूर्ति नष्ट हो जाएगी। पुत्र पशु सर्वान, पुत्र और पशु नष्ट हो जाएंगे। अगर आपके घर से अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव मनुष्य यज्ञ नहीं हुआ तो नचकेता 3 दिन पड़ा रहा। यमराज ने कहा 3 दिन रहे हो, 3 वरदान मांग लो हमसे, हम मुक्त हो जाएं। तो नचकेता ने वर तो मांगे। पहला वर मांगा मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, पितृभक्ति। क्या मांगा? पहला वर बेटे का होना चाहिए। दूसरा वर मांगा हमको अग्नि विद्या का ज्ञान हो जाए। तीसरा वर मांगा मरने के बाद शरीर जब मर जाती है तो आत्मा कहां जाती है? आप मुझे बताइए। यमराज ने कहा तुम सब कुछ ले लो, मेरे सिंहासन पर बैठ जाओ, ये मत पूछो। कहो उतने रथ घोड़े दे दें, जो आप कहें, आपका तमाम सुंदरियों को दे दें, विवाह कर लीजिए, तमाम पुत्र, लेकिन ये मत। पिता ने कहा पुत्र क्या करें? ये गड़बड़ है कुछ हो। अच्छा हमें पुत्र पर, ठीक हो गया, बैठे। हमें पुत्र पौत्र की आवश्यकता नहीं, अभी तो मैं ही बेटा हूं, अभी मैं तो अपने बाप का बेटा हूं, अभी तो मैं स्नेह पाने वाला हूं, स्नेह दे कहां पाऊंगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक बात बताऊं, अगर यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि आप सब कुछ देने को तैयार, तो इसी का उत्तर क्यों नहीं दे देते? हा? यमराज को अंत में हार कर सब बताना पड़ा। उपनिषद आत्मज्ञान की चर्चा दिया वहां, और उसमें भी जब वो नीरस हो गया तब व्यास जी आए, और व्यास जी ने जब भागवत ग्रंथ की रचना की नारद जी की प्रेरणा से, तो ग्रंथ आया श्रीमद् भागवत महापुराण। अब सोचो कितना निचोड़ा गया होगा, कितना निचोड़ा गया है तब आया है। इसीलिए व्यास जी कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखा द्रव अमृत संजुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसलिए बिल्कुल कुंजी आ गया। अब बताओ ये कथाओं का सार है कि नहीं? इतनी लंबी यात्रा से आया तो सार है कि नहीं? तत्व है। इसलिए इस तत्व का आनंद लेने हम लोग बैठे हैं। भगवान के जो अवतार हुए तो सनकादि के अवतार हुए, वेद भगवान का अवतार 4 रूपों में। और ये अवतार क्या है? हमारे यहां 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ और सन्यास। अब देखिए बिगड़ कहां गया मामला। ब्रह्मचारी जब विद्यार्थी पढ़ने जाता है तो गृहस्थ बनना चाहता है, और उधर से डॉक्टरी करने जाएगा, उधर से डॉक्टराइन ले आएगा। ये तो कर रहा है। गृहस्थ बनना इतना तेज चाहता है कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और ब्रह्मचर्य से बुद्धि, अब भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के 2 अध्याय में, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा था ना मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलेगा शास्त्र। भगवान कृष्ण कहते हैं जैसी संगत करोगे वैसा तुम्हारे अंदर गुण पैदा होगा। ठीक है, संगत किसकी होनी चाहिए? अच्छे की, बड़े की। कक्षा 2 में सीताराम का विवाह पाठ पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे? किताब बालपोथी याद करो। हाँ, आज का बच्चा अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी में कोई ऐसी कहानी जो लव स्टोरी ना हो बताओ। चाहे मैकबेथ लिखा हो, 12th नाइट हो, ये तो शेक्सपियर की बात कर रहा हूं। हाँ? सारी लव स्टोरी। तुम अंग्रेजी में चले गए। मैं अंग्रेजी का बहुत उपासक हूं, मैं बताऊं बड़ी इच्छा रहती मैं भी अंग्रेजी चाहूं, मैं भी बोलूं थोड़ा बहुत, लेकिन हिंदी अंग्रेजी में मात्र इतना भेद है कि हम हिंदी में प्रारंभ करते हैं पढ़ाई आ से क्या पढ़ते हैं? अनार। अंग्रेजी में ये से एप्पल, दोनों फल से शुरू होते हैं ना। लेकिन हिंदी अनार खिला करके ज्ञा से ज्ञानी बनाती है, और अंग्रेजी एप्पल खिलाकर जेड से अब ये बताइए क्या बनाएगी? किस भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूं, अंग्रेजियत का विरोध करता हूं। अनार खा के ज्ञानी बनो। 52 अक्षर संस्कृत के, क्या दिव्य अक्षर है साहब, दिव्य ग्रंथ, दिव्य भाषा है, अद्भुत है, ज्ञान भरा है। ब्रह्मचारी बनने का जो 25 वर्ष का समय है वो मैं गृहस्थी के कुचक्र में बिता देता हूं। जैसे मैं जाता हूं वहां प्रेम करना शुरू। जो गृहस्थी में जाकर जीवन भर लड़ना है, जिससे उसी में हम बिलबिला रहे, पहले से ही मर रहे हैं। ब्रह्मचर्य हमारा 25 वर्ष सक्षम होता ही नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं नष्ट होगी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं 2 अध्याय भगवत गीता में, अपने कमरे में फोटो लगाएंगे, चित्र लगाएंगे किसी सुंदरी का, जाएंगे डॉक्टर साहब बॉलीवुड हॉलीवुड वाली, और वो खान बहादुरों का, हाँ, जब वो चित्र बार बार देखोगे तो क्या होगा? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तब कहा था, आज प्रासंगिक है, संगात संजायते कामः, संग करने से काम पैदा होगा। क्या होगा? और काम चूंकि पूरा नहीं होगा, वो सुंदरी तो आएगी नहीं मिलने तुमसे, ना वो सुंदर आएगा मिलने। आएगा? चित्र में भी अब कापियों पर ऊपर बना होता है, मैं उसका विरोध करता हूं। कापियों पर चित्र जो बना होगा तुम्हारा मन उसी पे जाएगा। अरे बढ़िया चित्र लगाओ, गोविंद का मुस्कुराता हुआ, क्यों नहीं लगा रहे हो? इससे बड़ा सुंदर कोई है? हाय किरीट शीश पे, मेरा कृष्ण कितना सुंदर है। हाय किरीट शीश पे, किरीट माने मुकुट, और गले में उनके माला है, जड़ाऊ कान में सोने का उनका बाला है। हाय किरीट शीश पे, गले में उनके माला है, और जड़ाऊ कान में सोने का उनका बाला है। कहूं किस जुबां से एक कन्हैया में काला है, अगर वह काला है तो संसार से निराला है। अगर वह काला है तो संसार से निराला है। इसलिए संगात संजायते कामः, संग करने से काम पैदा होता, काम पूरा नहीं होता। कामात क्रोधा विजायते, काम से क्रोध पैदा होता है। क्रोध पैदा होता, काम से क्रोध पैदा होता है। कामात क्रोधा विजायते,
और क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध जब पैदा होता है तब व्यक्ति मूढ़ हो जाता है, क्या कर डाले, किसको नोट डाले, कितनी गंदी बात कह डाले। क्रोध में ही तो होता है, जड़ता आती है। सम्मोह माने जड़ता, जड़ हो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, और जब जड़ता आएगी तो सम्मोहात स्मृत विभ्रमः, सम्मोहन से स्मरण शक्ति चली जाएगी, स्मृति चली जाएगी। और स्मृत भ्रंशाद बुद्धिनाशो, स्मृति नष्ट होने के बाद बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट होने पर सब कुछ चला जाता। श्रीमद् भगवद गीता। बुद्धि नष्ट होने पर सब कुछ चला जाता है। और पढ़ाई में किसकी आवश्यकता है? ब्रह्मचर्य जीवन में किसकी आवश्यकता है? बुद्धि की। और उसी बुद्धि को नष्ट करने के लिए ये फोटो कॉपी पेपर पर चढ़ाए घूम रहे हैं। तो बोलो विद्यार्थी वो शुद्ध होगा? हाँ? सनकादि का अवतार ब्रह्मचर्य अवतार है। कैसा अवतार है? ब्रह्मचर्य आश्रम का अवतार है। ब्रह्मचर्य के बाद कौन सा आश्रम आता है? गृहस्थ। 25 वर्ष के बाद 25 वर्ष वेद अध्ययन करे, या कुछ वेद माने ज्ञान का अध्ययन करे, और उसके बाद वह गृहस्थी में जाए। ये तो नियम था। तो गृहस्थाश्रम के लिए कौन सा भगवान का अवतार आया? गृहस्थाश्रम के लिए भगवान का शूकर अवतार आया। कौन आया? अब शूकर भगवान के अवतार से गृहस्थाश्रम का क्या संबंध है? भगवान शूकर आए, हिरण्याक्ष का वध किया, धरती मां को ऊपर लाए, तब उसी धरती पर स्वयंभू मनु ने आकर नैमिषारण्य में तप किया, और उत्तानपाद ऐसा बेटा पैदा हुआ। वाह, ये है गृहस्थी। तो दूसरा अवतार कौन सा है भगवान का? 24 अवतार क्रम में शूकर भगवान का। शूकर भगवान हमारे गृहस्थाश्रम की ओर जाते हैं, ले जाते हैं। क्यों? शूकर भगवान आए, धरती आई, धरती पर स्वयंभू मनु आए, शत्रुपा माता आई, और दोनों आए, उनके बेटे हुए उत्तानपादो प्रियव्रत। नृपवोत्तान पाद सुत तासु, नृपवोत्तान पाद सुत तासु, नृपवोत्तान पाद सुत जासु, नृपवोत्तान पाद सुत जासु, नृपवोत्तान पाद सुत तासु, नृप हरि भगत भयव सुत जासु,